मैं एक बात नहीं समझ पाता। मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री होता और 5 साल नहीं भी अव्यवस्था फैलाता कि हाय तोबा मचेगी, चिल्लपो मचेगी, हाय बेमतलब मेरी जान को लोग बवाल करेंगे, तो भी चुनाव जब आचार संहिता लग जाती तो जो भी अकर्मण्य, भ्रष्ट, कूड़ा, जैसे भी संबोधन अब आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई कह रहा कूड़ा, कोई कह रहा भ्रष्ट, कोई कह रहा लोलुप, कोई कुछ जो भी नाम दे रहे उनको, सांप, नेवला, राक्षस जो भी है, उन सबको बर्खास्त कर देता। क्या दिक्कत थी अशोक पांडे जी? फिर बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? फिर इतना साहस रखना चाहिए तो बर्खास्त कर देते सबको, और जो भ्रष्ट थे और जेल में भेजते उनको चुनाव से पहले। क्या दिक्कत थी? क्या आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कट जाता? ऐसा आपको लगता है? दारा सिंह का टिकट कट जाता? मैं नहीं समझता ऐसा संभव था ना। नहीं बिल्कुल आप अभी मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन बिल्कुल यही चल रहा था। समाज में अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी सबको तो राजनीतिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक तो नहीं रहेगी। त्रिपाठी जी बिल्कुल, इंद्रधनुष जैसे आप कह रहे हैं अमिताभ जी, बहुत सही है कि हमें समाज के सभी वर्गों को, सभी को साथ लेके चलना होगा, लेकिन उन सभी वर्गों की भी अपनी चुनौतियां और अपने चैलेंजेस हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। अगर जो युवा बेरोजगार है तो वो चाहे जिस जाति का हो, पूरे उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार है। महंगाई से अगर जो कोई महिला परेशान है या कोई परिवार परेशान है तो वो किसी एक जाति विशेष के लिए महंगाई नहीं है। डीजल और पेट्रोल के तेल और गैस के तेल जो बढ़ाए हैं सरकार ने, वो जातियों के आधार पर तय नहीं है। इसलिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पर चुनाव का एक बड़ा मुद्दा जातीय संतुलन हो सकता है। और आप आज की हमारी सूची भी देखेंगे तो उसमें सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी एक को लेकर चलना। हम यहीं पर, वैसे तो आपके सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन जो हमारी सेकुलर की परिभाषा है, जिसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, पश्चिम में वो धर्म निरपेक्ष है। धर्म से अलग होना सेकुलर होता है। हमारे यहां सभी धर्मों को साथ लेकर सेकुलर होना होता है। इसी तरह से कांग्रेस अपनी नई जो राजनीति शुरू कर रही है, जिसमें उसने नए तरह के उम्मीदवार दिए हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश में बड़े संघर्ष झेले हैं, पुलिस से बदसलूकी झेली है, उन्होंने सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से अन्याय सहा है। ऐसे चेहरों को आगे लाने के साथ हम जातीय संतुलन पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। ठीक। संजय चौधरी जी, क्या आपको, यानी आपसे मतलब भाजपा को ऐसा लगता है कि जब आप जातीय समूहों के नेताओं को सिर्फ इसलिए लाते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इनके फॉलोअर्स हैं या उसके ये आइकॉनिक फेस हैं, चाहे केशव मौर्य, चाहे ये स्वामी मौर्य हो, दारा सिंह हो या और लोग हो, है ना, इसीलिए लाते हैं? और तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं कि ये हार्वर्ड से डॉक्टरेट लेके आए, ऐसा तो है नहीं। उनकी एक क्वालिफिकेशन होती है कि भाई ये काछी वोट इनके साथ है, इनके साथ कुर्मी वोट है, इनके साथ रायकवार है, इनके साथ राजभर है, इनके साथ धीमर है, इनके साथ धानुक है। सीधी खुली बात होती है इसी की, और कोई लाग लपेट नहीं। ठीक अमिताभ जी, आपने देखा होगा कि मौर्य जी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं जी, उनका जो ट्वीट था वो इस बात का ही संकेत था कि उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने कोई कटुता नहीं रखी। वास्तव में वो जिस विचारधारा की बात करके जहां जा रहे हैं और उनको लगता है कि वे वहां अपनी जातिगत स्वाभिमान को और बेहतर कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक संतुलन में कभी भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई गैर यादव हो सकता है जी। तो उनको अपना राजनीतिक, जिसको वो कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, उसको उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस जाति के आधार पर उनको लगता है कि वहां बेहतर उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, इसकी संभावना मुझे कहीं पर भी नहीं लगती है। दूसरी बात, अगर वो विचार की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब लीडर ऑफ अपोजिशन स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। उस समय एक प्रकरण बहुत चर्चित हुआ था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। उस विषय को लेकर दोनों की विचार एकदम जस्ट अपोजिट थे जी। तो मुझे लगता है कि उस रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर स्वामी प्रसाद जी और अखिलेश जी के अंदर क्या सामंजस्य बैठा है, ये भी
इस प्रश्न का भी जवाब उनके साथ जाने वाले और उनके जाति के लोग निश्चित रूप से पूछेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में जो मौर्य समाज को जो मिला है, कि भारतीय जनता पार्टी में मौर्य समाज जो है वो उप मुख्यमंत्री का पद है, इससे बड़ा पद स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर अपनी जाति को दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर राजनीतिक स्वाभिमान दे पाएंगे। ये एक ठीक है संजय भाई, ठीक है संजय जी, ठीक है। मैं धर्मेंद्र, ठीक है, मैं धर्मेंद्र यादव के पास चलता हूं। अब वो जमाना चला गया, जो घी आप खा रहे हो, जो च्यवनप्राश आप खा रहे हो, वो जनता खा रही है। पूछ लीजिए सोशल मीडिया पे आके खा रहे कि नहीं। क्या क्या नहीं कहा गया जा रहा स्वामी मौर्य को। कोई आपका ब्लॉक प्रमुख है, कोई आपका जिला अध्यक्ष है, कोई वर्तमान अध्यक्ष है, कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष है, कोई मंडल अध्यक्ष है, उनकी सब सम्मान समारोह किए दे रहे हैं स्वामी मौर्य का, दारा सिंह का। कोई लिख रहा दारा सिंह चोर है, पेड़ कटवा लिए इसने, इसको जेल में डालो। कल तक दारा सिंह भगवान थे, आज बता रहे चोर है। ये तरीका ठीक नहीं, कोई करे मुझे पसंद नहीं। ये छोटी छोटी जातियों के प्रतिनिधि चेहरे हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या ये हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था से इनको बाहर कर देंगे क्या हम? कल तक उसको गाड़ी में बैठा घुमा रहे थे। नहीं, ये अमिताभ जी, इनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 2-3 महीने पहले ही जब इस तरह की बगावती सुर दिखाए थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो आपने अमित शाह जी की बात की थी, और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बाकायदा इन लोगों को हर तरह के समायोजन की सहूलियत देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो रिश्तों में जो खटास आई, वो खटास फिर भर नहीं पाई, और ये लोग मौके की तलाश में थे कि किसी तरह ऐसा मौका मिले जब हम ऐसा कर सकें। दूसरी बात जो आपने कही मुख्यमंत्री के स्तर पर, तो भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह की गुटबाजी चल रही है राज्य स्तर पर, उस पर भी ये लोग अपने को किसी गुट में फिट नहीं पा रहे थे। इस कारण शायद हमको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा क्या है, जो आपने जात की बात की, निश्चय ही इसमें चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे दारा सिंह हो, ये सब अपनी अपनी जातियों के प्रभावशाली और प्रतिनिधि नेता हैं। जैसे दारा सिंह जी लोनिया जात से आते हैं और उसका पूर्वांचल के कई जिलों में व्यापक प्रभाव और कोई दूसरा नेता उस कद का नहीं। मौर्य जी की जहां तक बात है, तो आप कह सकते हैं केशव मौर्य उनके बराबर के या उनसे बड़े नेता हो सकते हैं और मौर्य जात पर उनका प्रभाव हो सकता है। लेकिन बाकी धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह, ये सब जहाँ ये अपनी जातियों के एक छत्र नेता है और इनका पूर्वांचल के कई जिलों में व्यापक प्रभाव है। और दूसरा क्या है, जैसे कोई लीडर ये नहीं कह सकता कि हम अपने जाति के पूरे वोट दिला देंगे, लेकिन इन सबके साथ इनकी पूरी जाति पीछे खड़ी है। पिछले कई चुनाव मैंने देखा, चाहे वो बसपा में रहे हो, चाहे भाजपा में रहे हो, चाहे सब जगह इनकी जाति पर इनका पूरी तरह वर्चस्व कायम है। और शायद इसी कारण इन लोगों, अखिलेश ने भी ये सोचा है कि अगर पूर्वांचल में पिछड़े ओबीसी हमारे साथ आ जाएंगे, यादव मुसलमान उनके साथ है 100%, अगर पिछड़े भी आ जाएंगे, बीजेपी इस बार पिछड़ों पर ही पूरा दांव खेल रही थी। बिना टिप्पणी के बस एक बात रख दूंगा, सारे पैनल में समझदार लोग समझ जाएंगे। इस देश के मन और मिजाज को समझिए, उसके पीछे इस देश का सामाजिक इतिहास भी जिम्मेदार है, 1000 साल का। आप गांधी पर कुछ कह के निकल सकते हैं, पटेल पर कह के निकल सकते हैं, जवाहरलाल पर कह के निकल सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस पर कह के निकल सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर नहीं। जहां तक मुझे लगता है अमिताभ जी, आपका लंबा अनुभव है राजनीति को देखने और समझने का, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक विकास की प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक विकास जैसे जैसे जिन जातियों को होता गया वो अपने प्रतिनिधित्व के लिए आगे आती रही, और इस पर शुरू से काम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आपने अभी जिक्र किया, क्या उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली कि आज भारत का इतना खूबसूरत संविधान हम लोगों के सामने है? तो जहां जैसी जैसी व्यवस्थाएं बदलती गईं, समाज कुछ चंद सालों में नहीं बनता और बदलता है, लेकिन जातियों में जैसे जैसे विकास की लहर पाई गई और विकास होता गया, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और वैसे वैसे उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व के लिए जगह बनाई और उन्हें प्रतिनिधित्व मिलता रहा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही सबको मौका दिया, जो भी जिस तरह से अपने कौशल के माध्यम से आगे राजनीति में आता गया वो अपनी जगह बनाता गया। और अभी भी कांग्रेस पार्टी में जात को तय करके हम प्रमुख नहीं तय करते, वो जगह। धर्मेंद्र जी,
पिछड़ों में यादव, वो वैसे ही हो गए जैसे ब्राह्मण ठाकुर हैं अपर कास्ट में, ठीक है ना। यानी अब अदर देन यादव की बात करें, उनमें जो जातियां हैं, सैकड़ों जातियां, क्योंकि 5-6 हजार से ऊपर जातियां हैं भारत में, जो सैकड़ों जातियां हैं हर इलाके में अलग अलग, अब वो किसी के लॉलीपॉप से संतुष्ट नहीं, वो मंच पर कुर्सी चाहती हैं। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिसको साथ बैठाया उसको बगल ही बैठाया, किसी को नीचे और ऊपर बैठाने का काम नहीं किया। स्टूल पे बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है, कहने का उप मुख्यमंत्री है, बैठेंगे स्टूल पे। अरे भाई आप लोग तो स्टूल को ऐसा पकड़ लिए, छोड़े नहीं रहे स्टूल को। याद है ना? जी धर्मेंद्र जी, तो समाजवादी पार्टी जिसके साथ रहती है पूरे सम्मान के साथ, अगर आप जनेश्वर मिश्रा जी को देखेंगे, छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा आप अगर कुर्मी समाज में देखेंगे, बेनी बाबू का नाम ले लीजिए, ऐसे आप यहाँ पे गुर्जर समाज के लोगों को देखेंगे, हर एक जाति के बड़े बड़े नेताओं को माननीय नेताजी ने अपने बराबर का स्थान दिया। चाहे हमारे अखिलेश यादव जी हो, जिनको बैठाते हैं अपने बगल बैठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हाथ छू देंगे तो गंगा जल से धुलना पड़ेगा, सोफे पे बैठ जाएंगे तो गंगा जल से धुलना पड़ेगा, कोई कुर्सी पे बैठ जाएगा तो गंगा जल से धुलना पड़ेगा। और जब छोड़ देंगे, जब वो छोड़ दे, जब आप, मैं आपके टाइम नहीं, आप व्याकुल मत होइए, आपकी परेशानी जायज है, क्योंकि इतने सर्दी में ऐसी समस्या हो जाती है। इनके जो गौरव भाटिया जी हैं, जो ये कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी के ट्वीट को आपने पढ़ा होगा अमिताभ जी, मेरे ख्याल से पढ़ा था। जो पहला ट्वीट दिया, ये आप सोचिए कितनी तीक्ष्ण मानसिकता वाले व्यक्ति है वो। इतनी छोटी मानसिकता के साथ आप इतने बड़े समाज को, जिसमें आप खुद बता रहे हैं 5-6 हजार जातियां हैं भारत के अंदर, 5-6 हजार जातियों के समावेश को रखना और इतनी छोटी सी मानसिकता कोई छोड़ के चला जाए, गाली देना शुरू कर दो, ये बिल्कुल जायज नहीं है। ज्यादातर बातें आपने इनको आईना दिखा दिया अपने डिबेट में। मुझे मतलब इतना स्वस्थ डिबेट अभी तक नहीं देखने को मिला था, लेकिन बड़ा मतलब अच्छा मुझे महसूस हुआ कि भाई इस तरह का डिबेट भी हो सकता है। अगर हम इसी लाइन से आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर जाएगा। समाजवादी पार्टी की मीटिंग को आप देखिएगा, आदरणीय जो कृष्णा पटेल जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी कुर्सी पे बैठाया था उनको, आपने देखा होगा, उसकी फोटो भी आई होगी। ये अंदर की एक भावना होती है, तो हम लोग बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़ी बात, अब इसमें भी हंसेंगे, ये नई बात इसमें निकाल के ले आएंगे, तो एक क्लिष्ट मानसिकता के लोग हैं। आपने तो केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया ना। अरे फिर ये स्टूल पकड़ लाएंगे, फिर स्टूल का मामला आ जाएगा, छोड़ो, जाने दो।